हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 7 का मैथमेटिक्स प्रश्न वाले 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। तो बच्चों पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। और क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है निम्नलिखित अनुपातों का दो तुल्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों तुल्य अनुपात क्या होता है ये हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों पहले हम लोग यहाँ पर ए नंबर का तुल्य अनुपात निकालेंगे जिसमें है 3:7। तो बच्चों तुल्य अनुपात निकालने के लिए पहले हम इसको भिन्न में बदलेंगे 3/7। अब यहाँ देखो तुल्य अनुपात निकालने के लिए पहले हम 3 को और 7 को सेम नंबर से गुना करेंगे, यानी कि सेम संख्या से गुना करेंगे। तो यहाँ हम ऊपर 2 लेंगे तो नीचे भी हमें 2 से ही गुना करना होगा। तो होगा इसमें 3 दूना 6 और 7 दूना 14। तो बच्चों ये हम लोग का हो जाएगा पहला तुल्य अनुपात, यानी कि 6:14। फिर 3/7 को सेम संख्या से गुना करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग 2 से किए तो इस बार 3 से करते हैं। तो इसमें होगा 3 तिया 9 और इसमें होगा 7 तिया 21। तो बच्चों ये हम लोग का हो गया दूसरा तुल्य अनुपात। ठीक है, सेम फिर हम लोग इसी तरह से 4:9 का दो तुल्य अनुपात निकालेंगे। इसमें होगा पहले भिन्न में लिखेंगे 4/9 बराबर, इसमें फिर देखो 4 और 9 को किसी सेम संख्या से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ अगर 2 लेंगे तो यहाँ पर भी 2 लेंगे, यहाँ 3 लेंगे तो यहाँ पर भी 3 लेंगे। तो हम 2 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, तो 4 दूना 8 और 9 दूना 18। तो ये हो गया हम लोग का पहला तुल्य अनुपात 4:9 का। ठीक है, तो 8:18। फिर 4:9 का दूसरा अनुपात निकालेंगे और गुना करेंगे 4/9 को सेम संख्या से। यहाँ हम 3 लेंगे तो 4 तिया 12 और 9 तिया 27। तो बच्चों ये हो गया हम लोग का दूसरा अनुपात। ठीक है, तो बच्चों ये हम लोग का 5 नंबर हो गया। ठीक है, अब हम लोग को देखना है 6 नंबर। और 6 नंबर में कहा है यदि किसी समानुपात के प्रथम 3 पद 3, 5 तथा 12 है तो चौथा पद ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर चौथा पद ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का माना चौथा पद x है। ठीक है, चौथा पद x है तो हम लोग का इसमें समानुपात क्या होगा? समानुपात देखो पहला पद है 3:5, दूसरा पद है, फिर समानुपात तीसरा पद 12 है और चौथा पद हम लोग लिए इसमें x। तो चौथा पद हो जाएगा x। अब देखो बच्चों यहाँ ये जो है समानुपात में है और समानुपात में जो मध्य पद होता है, मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल आपस में बराबर होता है। यानी कि इसको अगर हम लोग भिन्न में लिखेंगे तो 3/5 होगा और बराबर 12/x होगा। इसमें जो है तिर्यक गुना होता है। ठीक है, 3 को x से गुना करेंगे 3 गुना x और इसमें 5 को 12 से गुना करेंगे तो 5 गुना 12। यानी कि बच्चों इसमें हुआ क्या, देखो मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है, तो इसमें x बराबर 5 गुना 12/3। तो 3 के 3 4 तिया 12। तो यहाँ हम लोग का 5 गुना 4 बराबर हो जाएगा 20। तो बच्चों x का मान 20 आ गया। तो मतलब क्या है, चौथा पद, यानी कि इस समानुपात का चौथा पद। चौथा पद कितना हो गया? 20। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हम लोग का 6 नंबर। फिर हम लोग को 7 नंबर में बोला गया है यदि 3:x समानुपात 9:15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर उसका पहले समानुपात लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, तो समानुपात है इसमें 3:x समानुपात 9:15 है। ठीक है, और फिर हम लोग उसको इस तरह से भिन्न में लिखेंगे 3/x बराबर 9/15 और इसमें क्या होगा, तिर्यक गुना होगा। 3 को 15 से गुना करेंगे बराबर x को 9 से गुना करेंगे। तो इसमें
अब देखो 9 को उधर भेज देते हैं, 3 गुना 15, उधर ये भाग में जाएगा 9, तो बराबर x। ठीक है, अब इसमें 3 के 3, 3 तिया 9, 3 के 3, 5 तिया 15, तो बच्चों इसमें क्या बचा, केवल 5 बचा हुआ है, तो 5 बराबर x हो गया, यानी कि इसलिए x बराबर क्या होगा 5। तो बच्चों ये हो गया हम लोग का 7 नंबर का x बराबर 5। ठीक है, अब बच्चों हमें 8 नंबर देखना है, और 8 नंबर में बोला है बाजार में केले 18 रुपये प्रति दर्जन बिक रहे हैं। ठीक है, यानी कि बाजार में केले 18 रुपये प्रति दर्जन बिक रहे हैं, तो 10 किलो का मूल्य क्या होगा। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग इसको कॉपी कर लिए हैं तो मैं इसको मिटा दूंगा। तो बच्चों यहाँ हम 8 नंबर लिखेंगे। ठीक है, और 8 नंबर में बोला है बाजार में केले 18 रुपये प्रति दर्जन बिक रहा है। प्रति दर्जन का मतलब होता है 1 दर्जन, और 1 दर्जन बराबर होता है 12। ठीक है, अगर 1 दर्जन केले हैं तो 1 दर्जन केले बराबर 12 केले होगा। तो यहाँ 1 दर्जन केले का मूल्य कितना है 18 रुपया, और हमें निकालना है 10 किलो का मूल्य। ठीक है बच्चों, तो इसको जो है हम लोग 2 विधि से ज्ञात कर सकते हैं फिलहाल, तो समानुपात बनाकर, ठीक है, और दूसरा है एक एक नियम से। और एक एक नियम में होता क्या है, पहले तो हम लोग एक वस्तु का कीमत निकालते हैं, यानी कि 1 दर्जन बोलो तो 12 केले का मूल्य कितना है 18 रुपया। ठीक है, और हम लोग को निकालना है 10 किलो का, उससे पहले हम लोग को एक केले का मूल्य निकालना है, क्योंकि एक एक नियम यही कह रहा है, पहले एक वस्तु का कीमत निकालो, फिर अविष्ट वस्तुओं का कीमत निकालो, मतलब कि जितना कहा जाएगा उतने वस्तुओं का कीमत निकालो। तो यहाँ अगर हम एक केले का मूल्य निकालेंगे तो 18 को 12 से भाग देंगे, मतलब कि कीमत को संख्याओं से भाग देना है। तो इसमें 6 तिया 18, 6 दूना 12, तो 3/2 आ गया। तो बच्चों 1 केले का मूल्य हो गया 1.5 रुपया। ठीक है, और हमें निकालना है 10 किलो का मूल्य। तो अब क्या करना है, 10 से 1 केले का मूल्य को गुना करना है। तो 10 गुना 2/3, तो उसमें 2 के 2, 5 दूना 10, और 5 तिया 15। तो बच्चों 10 किलो का मूल्य कितना आ गया 15 रुपया आ गया। तो उसी तरह से हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे समानुपात बनाकर। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पहले मानेंगे, माना 10 किलो का मूल्य मान लेते हैं x। ठीक है, और इसमें 18 केले का 12 केले का मूल्य दिया है 18 रुपया। तो बच्चों यहाँ हम क्या करते हैं, केलों की संख्या और नीचे लिखेंगे मूल्य। ठीक है, इसको हम बना लेंगे टेबल। देखो केलों की संख्या कितना है 12 और मूल्य है 18। ठीक है, और फिर केलों की संख्या है 10 और मूल्य है x। तो इस तरह से हम अब बनाएंगे समानुपात। तो इसमें पहला होगा 12:18 और दूसरा होगा अनुपात 10:x। ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे, 12/18 बराबर 10/x, और फिर तिर्यक गुना करेंगे। देखो 12 को x से गुना करेंगे, 12 गुना x बराबर 18 गुना 10, तो 18 गुना 10। ठीक है, तो इसमें x रह जाएगा, हम 12 को उधर भेज देंगे, 18 गुना 10/12। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें 6 से कटेगा, ये 6 दूना 12, 6 तिया 18, फिर 2 1 2, 5 दूना 10। ठीक है बच्चों, तो इसमें बचा है 3 गुना 5, तो हो जाएगा 15 रुपया। तो इसका मतलब यह है कि 10 किलो का मूल्य हम लोग का आ गया 15 रुपया। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 15, आप लोग लास्ट में कर सकते हैं। अतः 10 किलो का मूल्य x बराबर 15 रुपया, और हम लोग जो है यहाँ पर एक एक नियम से भी 15 निकाले थे। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग फिर इसी तरह से देखेंगे 9 नंबर को। ठीक है, यहाँ हम 10 नंबर को पहले लिख चुके थे, तो हम फिर बाद में 9 नंबर को लिखे हैं। ठीक है, तो 9 नंबर में बोला है मिठाई बनाने में
चीनी और खोए का अनुपात 3:7 रखा जाए तो 12 किलोग्राम, यानी कि इसमें हम तो छोड़ दिए हैं, 12 किलोग्राम चीनी की मिठाई बनाने हेतु कितने खोए की आवश्यकता होगी। फिर हम लोग इसी को समानुपात बनाकर समीकरण बनाएंगे और इसको हल करेंगे। ठीक है बच्चों, हालांकि इसको भी हम लोग एक ही नियम से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम इसको मिटाएंगे, फिर हम 9 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम अब 9 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो बोला है मिठाई बनाने में चीनी और खोए की अनुपात। ठीक है, मिठाई बनाने में चीनी और खोए का अनुपात कितना है, 3:7 है। ठीक है, चीनी और खोए का अनुपात कितना है, 3:7। मतलब यह है कि अगर चीनी 3 किलो है तो खोए 7 किलो है। ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे चीनी अगर 3 kg होगा, चीनी 3 किलोग्राम होगा तो खोए 7 किलोग्राम होगा। ठीक है, अब फिर बाद में बोला है यदि खोए यदि 12 किलोग्राम चीनी की मिठाई बनाने हेतु खोए की आवश्यकता क्या होगी। मतलब 12 किलोग्राम चीनी है तो हमें खोए की आवश्यकता कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ हम अब क्या करेंगे, मान लेंगे, माना तो 12 किलोग्राम चीनी की मिठाई बनाने हेतु खोए की आवश्यकता बराबर x किलोग्राम। ठीक है, हम मान लिए कि 12 किलोग्राम चीनी की मिठाई बनाने के लिए हमें x किलोग्राम खोए चाहिए। ठीक है, तो फिर हम इस तरह से क्या करेंगे, समानुपात बनाने के लिए पहले टेबल बनाएंगे। टेबल पे हम लिखेंगे ऊपर चीनी और नीचे खोए। ठीक है, आप टेबल बनाएंगे इस तरह से, जब चीनी है 3 किलो तो खोए हैं 7 किलोग्राम। ठीक है, और फिर जब चीनी 12 किलोग्राम है तो चीनी है x किलोग्राम। तो इस तरह से हम लोग का बनेगा अनुपात 3:7, फिर समानुपात 12:x। इसको हम भिन्न में लिखेंगे, 3/7 बराबर 12/x। करेंगे तिर्यक गुना, 3 गुना x बराबर 12 7 84 होता है, लेकिन 7 गुना 12। ठीक है, अब यहाँ पर x रखेंगे तो 7 गुना 12/3। तो यहाँ 3 × 3 4 × 12। ठीक है, तो 7 गुना 4 होगा, 7 चौके 28। ठीक है बच्चों, यानी कि x बराबर आ गया 28। इसका मतलब ये है कि 12 kg चीनी के लिए हमें खोए की आवश्यकता होगी 28 किलोग्राम। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आप लोग कॉपी कर लीजिए और अब जो है हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद जो है और एक बच्चा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, उसको भी हम लोग अभी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको हम पहले पूरा मिटा देंगे। और 10 नंबर में है, एक मोटरसाइकिल 2 लीटर में 120 किलोमीटर दूरी तय करता है। 2 लीटर मतलब बच्चों 2 लीटर पेट्रोल। ठीक है, तो बताइए 300 किलोमीटर दूर तक जाने के लिए कितने पेट्रोल की आवश्यकता होगी। तो हम लोग फिर समानुपात बनाएंगे और क्वेश्चन नंबर है हम लोग का इस बार 10। मानेंगे, माना 300 किलोमीटर दूर तक जाने
के लिए जाने के लिए x लीटर पेट्रोल की आवश्यकता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें 2 लीटर में कितना जाता है वो 120 किलोमीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे पेट्रोल लीटर में, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे दूरी किलोमीटर में। ठीक है बच्चों, तो टेबल बनाएंगे पहले। तो देखो 2 लीटर में 120 किलोमीटर और फिर x लीटर में 300 किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग का बनेगा समानुपात 2:120 समानुपात x अनुपात 320 300। ठीक है, और 2/120 बराबर x बटे में 300। तो देखो त्रिज्या गुना करेंगे, 2 गुना 300 बराबर x गुना 120। इसमें हम 120 को भेज देंगे इधर, तो हो जाएगा 120 बट इधर x। ठीक है, अब देखो 2 1 2 और इधर होगा 6 दूना 12। ठीक है, अब 1 0 कट जाएगा। अब 6 1 6 6 5 30 और 5 1 5, यानी कि बच्चों इसमें 5 बचा हम लोग का x का मान। हम लोग बोल सकते हैं कि x बराबर 5 आया, और 5 क्या है इसमें हम लोग का लीटर है। ठीक है, यानी कि 300 किलोमीटर जाने के लिए हमें 5 लीटर पेट्रोल मोटरसाइकिल में चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हम लोग का 10 नंबर कंप्लीट। अब जो है हम पूरा मिटा के क्वेश्चन नंबर 11 को लिखेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में है एक मकान का 4 माह का किराया 10,000 रुपये है, तो पूरे वर्ष का किराया बताइए। तो बच्चों कोई मकान है जिसको भाड़े में दिया गया है और जिसका किराया 4 महीने का 10,000 रुपया है। ठीक है, तो बच्चों इसको हम लोग जो है एक ही नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं, और जैसे हम लोग ज्ञात करते हैं समानुपात से समीकरण बनाकर, उसी तरह से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अभी दोनों विधि से सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास अभी पूरा जगह खाली है। ठीक है, तो यहाँ हम एक बॉर्डर दे देंगे, यहाँ हम सॉल्व करेंगे समानुपाती वाला विधि से। ठीक है, तो हल पहले मानना है कि माना, देखो पूरे वर्ष का किराया निकालना है। ठीक है, पूरे वर्ष का जो है महीना कितना होगा 12 महीना, यानी कि एक वर्ष के लिए कितना महीना होता है 12 महीना। तो माना 12 माह का किराया बराबर x रुपया है। अब हम टेबल बनाएंगे, और टेबल में हम पहले लिखेंगे माह और किराया। तो यहाँ 4 माह के लिए है 10,000 और 12 महीना के लिए हो जाएगा x रुपया। तो बच्चों यहाँ हम लोग का समानुपात बन गया, और समानुपात से हम लोग समीकरण निकाल के x का मान निकालेंगे। 4/10,000 समानुपात 12/x, तो 4 बट्टे में 10,000 बराबर 12 बट्टे में x। त्रिया गुना करेंगे तो 4 गुना x बराबर 10,000 गुना 12। ठीक है, तो यहाँ हम x रखेंगे और 4 को उस पार भेजेंगे, तो 10,000 गुना 12 बट्टे में 4। ठीक है, और 4 1 4 4 तिया 12। अब 3 से गुना करेंगे 10,000 को, तो x का मान हो जाएगा हम लोग का 30,000। ठीक है बच्चों, यानी कि हम लोग का जो है पूरे वर्ष का जो किराया है 30,000 रुपया आ गया फाइनल। ठीक है, तो हम लोग इसी को फिर एक ही नियम से सॉल्व करने वाले थे, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ देखना है कि 4 माह
का किराया है 10,000। और एक एक नियम का मतलब होता है, अगर किसी वस्तु की कीमत दिया है, किसी वस्तु का किराया दिया है, तो पहले एक ही वस्तु का कीमत हो या किराया हो या फिर मूल्य हो, उसको ज्ञात करना है। फिर अविष्ट वस्तु जितने दिए जाएंगे उसके निकालना है। तो हमें यहाँ पर 4 माह दिया हुआ है और उसका किराया 10,000 है। तो पहले हम इसमें 1 माह का किराया निकालेंगे। तो इसमें 1 माह का किराया बराबर, अब 10,000 को 4 से भाग देंगे तो 1 माह का किराया निकलेगा। तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। देखो आगे हमें निकालना है 12 माह का, यानी कि पूरे वर्ष का मतलब 1 वर्ष, और 1 वर्ष जो है 12 महीना, 1 वर्ष में 12 महीना होता है, ठीक है। तो 12 महीना, 12 माह का किराया, ठीक है। तो 1 माह का इतना आया है, तो 12 माह का 12 से गुना करेंगे, 10,000 बटे में 4, तो 4 के 4, 4 तिया 12, और 3 से 10,000 को गुना करेंगे तो 30,000 आंसर, ठीक है। तो बच्चों दोनों विधि में सेम आंसर आया, ठीक है। आप लोग जिस विधि में चाहे उसी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि आप लोग को कौन सा विधि बेटर लगता है, मतलब अच्छा लगता है। तो बच्चों अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग।